गेम इंजन क्या होता है? A game engine is a software development environment, also referred as game framework, with settings and configuration that optimizes and simplifies the process of game development across variety of programming languages. आए समझ में? लगता तो नहीं है। चलिए आसान भाषा में इसे समझते हैं। हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो हमें बनाना है एक गेम। शुरू कहाँ से करें? वेल, गेम इंजन इज द आंसर टू दैट क्वेश्चन। बट आखिर ये गेम इंजन है क्या? एग्जाम्पल से समझते हैं। गेम इंजन के एक्सप्लेनेशन के लिए मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा कुकिंग का। मान लीजिए हमें बनाना है खाना। तो खाना बनाने के लिए ऐसे कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? सबसे पहले तो इंग्रेडिएंट्स, देन लगते हैं कुछ टूल्स, और आखिर में उसे पकाने के लिए हमें लगता है गैस। अभी ये सारी चीज़ें हमें कहाँ पर अवेलेबल है? तो ये सारी चीज़ें जिस जगह पर अवेलेबल है उसे हम बोलते हैं किचन, राइट? तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि किचन इज़ द एनवायरनमेंट फॉर कुकिंग। मतलब किचन एक ऐसा जगह है जहाँ पर हम कुक कर सकते हैं या खाना बना सकते हैं। सिमिलरली गेम बनाने के लिए हमें बहुत सारे टूल्स लगते हैं, कुछ एसेट्स लगते हैं, पैकेजेस, प्लगइन्स और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें जिस जगह पर अवेलेबल है उसे हम बोलते हैं गेम इंजन। सो सिमिलर टू कुकिंग, गेम इंजन इज़ द एनवायरनमेंट फॉर गेम डेवलपमेंट। टेक्निकली गेम इंजन एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पर हम गेम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? सो अभी एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्या हम गेम इंजन के बिना भी गेम बना सकते हैं? तो इसका आंसर है यस। इसे भी सिमिलर एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो मान लीजिए हमें बनाना है खाना किसी जंगल में। अभी जंगल में तो किचन अवेलेबल नहीं है, ना ही उधर टूल्स रेडीली अवेलेबल है। इंग्रेडिएंट्स अगर लगेंगे तो वो खुद से लाने पड़ेंगे। उसे पकाने के लिए आग लगेगी, उसका जुगाड़ भी हमें खुद लगाना पड़ेगा। सो आप समझ सकते हैं कि ये प्रोसेस कितना डिफ़िकल्ट होगा। सिमिलर टू दिस, अगर हम गेम इंजन के बिना गेम बनाने का ट्राई करते हैं तो ये पॉसिबल तो है, लेकिन सारी चीज़ें हमें स्क्रैच से बनानी पड़ती हैं। सो एक ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। तो इस एक्सप्लेनेशन से हम लोग ने समझ लिया कि गेम इंजन होता क्या है। अभी क्वेश्चन आता है कि कौन से गेम इंजन्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो 4 ऐसे पॉपुलर गेम इंजन्स मैं लिस्ट डाउन करना चाहूँगा। सबसे पहले है यूनिटी, देन अनरियल इंजन, गोडो एंड गेम मेकर स्टूडियो। अनरियल इंजन एक काफ़ी हैवी गेम इंजन है जिसमें कुछ पॉपुलर गेम्स यानी कि फोर्टनाइट, पबजी ये गेम्स बनाए गए हैं। देन वी हैव यूनिटी जिसमें फॉल गाइज, अमोंग अस, पोकेमॉन गो ये गेम्स बनाए गए हैं। देन वी हैव गोडो जिसमें गेटिंग ओवर इट, सोनिक ये गेम्स बनाए गए हैं। आखिर में गेम मेकर स्टूडियो में कुछ अनपॉपुलर लेकिन हाईली रेटेड गेम यानी कि अंडरटेल एंड फेथ ये बनाए गए हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस गेम इंजन्स, मार्केट में ऐसे बहुत सारे गेम इंजन्स ऑलरेडी अवेलेबल है जो हम अपने नीड के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि इसमें से आखिर हम लोग चूज़ कौन सा करें। एक अच्छा गेम बनाने के लिए ये उतना मैटर नहीं करता कि हम कौन सा गेम इंजन चूज़ कर रहे हैं, रादर हम उस गेम इंजन को कैसे यूज़ कर रहे हैं। सो एज अ गुड डेवलपर जो मैटर करता है वो है आपके एम्बिशंस और आपके स्किल्स। एम्बिशंस तो आप में ज़रूर है, स्किल्स के लिए मेरा चैनल आपको हेल्प करेगा। एज अ बिगिनियर या फिर इन जनरल हमें कौन सा गेम इंजन चूज़ करना चाहिए? वेल, ये मैटर करता है 3 फैक्टर्स के ऊपर: प्रोजेक्ट नीड, कम्युनिटी एंड प्राइसिंग। प्रोजेक्ट नीड मतलब लेट्स से हमें कोई एक गेम बनाना है एंड वो गेम हमें बनाना है 3D में। अभी हम जो गेम इंजन चूज़ करते हैं वो 3D गेम डेवलपमेंट सपोर्ट नहीं करता, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा, वो क्राइटेरिया हमारा उधर ही फेल हो जाएगा। तो प्रोजेक्ट नीड जो है हमारी, उसके हिसाब से हमें गेम इंजन चूज़ करना चाहिए। किसी गेम इंजन में अगर मल्टीप्लेयर का सपोर्ट नहीं है और हम मल्टीप्लेयर गेम उस इंजन में बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे वो हमें अलाउ नहीं करेगा। सो इस तरह हमें ऐसा गेम इंजन चूज़ करना चाहिए जो अब हमारे प्रोजेक्ट नीड सेटिस्फाई कर सके। अभी सेकेंड क्राइटेरिया है कम्युनिटी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया। अभी जो भी गेम बना रहे हैं जिस भी इंजन में, उसका कितना कंटेंट हमें अवेलेबल है।
गेम बनाने के प्रोसेस में हमें बहुत सारे डाउट्स आने वाले हैं, उसमें बहुत सारे एरर्स एंड क्वेश्चंस भी आने वाले हैं। तो ये सब देख के हमारे पास उतनी कम्युनिटी होनी चाहिए जो हमें आंसर कर सके हमारा जो भी डाउट है। तो इसके लिए इट इज़ इम्पोर्टेंट कि उसका कम्युनिटी बड़ा होना चाहिए, ताकि जो भी डाउट आए वो उधर के उधर क्लियर हो जाए। कई बार खाली डॉक्यूमेंटेशन देख के हमें सारे डाउट्स के आंसर्स नहीं आते, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि उसका कम्युनिटी स्ट्रांग होना चाहिए। एंड थर्ड फैक्टर है प्राइसिंग, कि जो गेम इंजन हम यूज़ कर रहे हैं उसका कितना हमें फ़ीस भरना पड़ेगा। आज के ज़माने में बहुत सारे गेम इंजन्स हैं जो फ्री टू यूज़ है, बट कुछ केसेस में उसका प्लेटफॉर्म फ़ी वगैरह पे करना पड़ता है। तो वो हमें भी देखना पड़ता है कि उसका क्राइटेरिया क्या है, कि हमारे गेम से हमारा एक्सपेक्टेड रेवेन्यू जनरेशन कितना होगा, एंड देन आखिर में हम लोग उसका कितना प्राइसिंग पे करेंगे। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो गेम इंजन का प्राइसिंग देखना भी ज़रूरी है। अभी ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कोई एक गेम इंजन में सजेस्ट करूं, तो मैं सजेस्ट करूंगा यूनिटी। बट वाई यूनिटी? सो यूनिटी एक वर्सेटाइल गेम इंजन है जिसमें स्टार्ट से लेकर एंड तक गेम डेवलपमेंट का पूरा प्रोसेस हम कर सकते हैं। 2D और 3D दोनों टाइप्स के गेम हम यूनिटी में बना सकते हैं। इसके अलावा फिजिक्स, एनिमेशन, साउंड, VFX, लाइटिंग, एड्स, इन ऐप परचेसिंग और तो और मल्टीप्लेयर का सपोर्ट भी हमें यूनिटी इंजन में मिलता है, जिसके लिए हमें किसी भी एक्सटर्नल टूल्स के ऊपर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो अगर ये सारी चीज़ें हम कंसिडर करते हैं तो यूनिटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट चॉइस व्हेन इट कम्स टू प्रोजेक्ट नीड, क्योंकि वो ऑलमोस्ट हर टाइप के प्रोजेक्ट नीड को सेटिस्फाई कर सकता है। अगर हम कम्युनिटी का बात करते हैं तो यूनिटी का कम्युनिटी सबसे बड़ा है कंपेयर टू अदर गेम इंजन्स। यूट्यूब पे हमें बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं, बहुत सारे फोरम्स है जहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं। इनफैक्ट यूनिटी का एसेट स्टोर है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमें रेडीली अवेलेबल मिल जाती हैं जो हम अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। अगर हम प्राइसिंग का बात करते हैं तो यस, यूनिटी इज़ कम्प्लीटली फ्री। हम लोग यूनिटी से गेम बना के पब्लिश करके उससे पैसे कमा सकते हैं, एंड उसके लिए यूनिटी हमें 1 रुपया भी चार्ज नहीं करेगा। बस कंडीशन ये है कि अगर आपके बिजनेस का ईयरली रेवेन्यू $2 लाख के ऊपर चला जाता है तो हमें यूनिटी प्रो यूज़ करना पड़ेगा। $2 लाख मतलब 1.6 करोड़ रुपीज़। आई होप कभी आपको भी यूनिटी प्रो यूज़ करने की ज़रूरत पड़े। ऐसे बहुत सारे इंडिपेंडेंट गेम डेवलपर्स हैं जो यूनिटी एज ए गेम इंजन यूज़ करके उसमें अपना गेम बनाते हैं एंड उससे पैसे जनरेट करते हैं। इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे इमर्जिंग कंपनीज है जो यूनिटी को यूज़ करके अपना ग्रोथ बना रही है एंड अपना रेवेन्यू जनरेट कर रही है। मेरे इस चैनल पर हम लोग मेनली फोकस करेंगे कि यूनिटी में कैसे गेम बनाना है। उसमें वो सारी चीज़ें कवर होती है जो गेम डेवलपमेंट के प्रोसेस में आती हैं। तो हम लोग यूनिटी को यूज़ करके हमारे गेम्स बनाएंगे, जिसके ट्यूटोरियल्स मैं एकदम एक्सप्लेनेटरी वे में आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। आई होप गेम इंजन्स के बारे में जितने भी आपके डाउट्स थे वो इस वीडियो के ज़रिए क्लियर हो चुके हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं उन डाउट्स का आंसर करने का ट्राई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।